हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं महाशिवरात्रि कब है, 26 फरवरी को या फिर 27 फरवरी को। हम जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा, आप इस दिन किस तरीके से पूजा कर सकते हैं और महादेव को खुश कर सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कुछ उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और हम जानेंगे 4 पहर के पूजन का शुभ मुहूर्त। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह हर साल फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। दरअसल चतुर्दशी तिथि जो है वो भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाता है। तो महाशिवरात्रि के दिन जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ उन पर विशेष कृपा करते हैं। इस दिन महिलाएं जीवन में सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती है, जिसका पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। मान्यता है महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ और देवी पार्वती की पूजा करने से साधक के कष्टों का निवारण होता है, उसके भाग्य में भी वृद्धि के योग बनते हैं। पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा और महाशिवरात्रि भी 26 फरवरी यानी बुधवार को ही मनाई जाएगी। 27 फरवरी को निशिता काल रात को 12:09 से लेकर रात को 12:59 तक रहेगा। प्रथम पहर की जो पूजा का समय है वो रहेगा 26 फरवरी को शाम को 6:19 से लेकर रात को 9:26 तक। दूसरी पहर का पूजन का समय रहेगा 26 फरवरी को रात को 9:26 से लेकर 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक। तीसरी पहर का पूजन समय रहेगा 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 से लेकर सुबह 3:41 तक। और चौथे पहर की पूजन का समय रहेगा 27 फरवरी को सुबह 3:41 से सुबह 6:48 तक। आइए जानते हैं पूजा विधि। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के लिए सुबह स्नान कर लें, साफ वस्त्रों को धारण कर लें। अब पूजा के लिए सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। सबसे पहले दूध, दही, घी और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। भोलेनाथ को चंदन, मौली, पान, सुपारी, अक्षत अर्पित करें। इसके बाद पंचान, बेलपत्र, धतूरा, नारियल इत्यादि भी शिव जी को चढ़ाएं। अब देवी पार्वती को फूल अर्पित करें, दीपक जलाएं। शिव जी और माता पार्वती के मंत्रों का जप करें, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव जी और माता पार्वती की आरती करें। अंत में पूजा हुई भूल की क्षमा मांगे और प्रसाद का वितरण करें। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के कुछ उपाय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद शिव पार्वती की पूजा करें। पूजा के समय माता पार्वती को सुहाग की लाल चीज़ें जैसे चूड़ियाँ, चुनरी, बिंदी, सिंदूर, कुमकुम आदि अर्पित करें। मान्यता है इससे वैवाहिक जीवन में चल रही समस्या समाप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार का विधि विधान से पूजन करें। पूजा में रामचरितमानस में वर्णित शिव पार्वती विवाह का प्रसंग अवश्य पढ़ें। माना जाता है इससे विवाह से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन पति पत्नी साथ में शिव परिवार की उपासना करें। इसके बाद जरूरतमंद व्यक्तियों को अनाज और धन का दान करें। इससे रिश्ते में प्रेम और विश्वास बना रहता है, साथ ही भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि पर पूजा के समय अपने हाथों से काली मिर्ची और 7 काले तिल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। मान्यता इस उपाय को करने से शादी विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें। इसके बाद उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप करता है तो उसके जीवन की तमाम समस्याओं से उसे मुक्ति मिलती है। कहा जाता है महामृत्युंजय मंत्र का जप जीवन में आने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्या, धन संबंधी समस्या या अकाल मृत्यु को टालता है। इतना ही नहीं, ये मृत्यु के भय को भी दूर करता है, साथ ही जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करता है और जीवन को सुखदमय बनाता है। महाशिवरात्रि के दिन हर भक्त को भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहा जाता है इस दिन की जाने वाली पूजा अर्चना का फल भक्तों को जरूर मिलता है। वही अगर कोई भक्त उसके जीवन की समस्याओं से परेशान है तो उस भक्त को महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि रुद्राभिषेक एक शक्तिशाली वैदिक अनुष्ठान है, जिसमें पंचामृत के साथ कुछ विशेष मंत्रों का जप करने से भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्त के जीवन में आई नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करते हैं और सभी बाधाओं को खत्म करते हैं। इतना ही नहीं, धन से जुड़ी समस्याओं से भी उन्हें छुटकारा मिलने लगता है, वहीं जीवन भी सुखद बनता है। महाशिवरात्रि के दिन हर भक्त को भोलेनाथ के शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा जरूर चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि अगर कोई मनोकामना के साथ ये 2 चीजें शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है और इसे इसका फल भी जल्दी ही मिल जाता है। धतूरा भगवान शिव को प्रिय है। ये जीवन के सकारात्मकता का संचार करता है। उस उपाय से कर्ज से
मुक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि के दिन संध्या काल के समय यानी प्रदोष काल के समय शिव मंदिर में एक दीपक जलाना चाहिए जो कि पूरी रात जलता रहे। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधी सारी समस्याएं दूर होती है और अपार धन्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर उनका 11 बार जल से अभिषेक करना चाहिए। इस चमत्कारी उपाय को करने से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नंदी बैल को भगवान शिव का वाहन माना गया है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सारी परेशानियां दूर होती है। महाशिवरात्रि के दिन गरीबों और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन या अन्न दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी अन्न की और धन की कमी नहीं होती और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भगवान शिव को बेलपत्र के पत्ते अत्यंत प्रिय माने गए हैं। महाशिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। मान्यता है इससे सारी इच्छाएं पूरी होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शिव को शमी के पत्ते बहुत प्रिय हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन शमी वृक्ष के पत्ते को भगवान शिव की पूजा में शामिल करने से अपार धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा में चमेली के फूलों का भी इस्तेमाल करना बहुत ही फलदायी होता है। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ऐसी ही मोर वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।